नमस्कार। उपस्थित हूँ इस बार अगस्त 2020 के लिए राशिफल लेकर के। इस वीडियो में आप सभी को मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक संपूर्ण राशिफल रहेगा। कभी भी अपनी राशि का संपूर्ण विश्लेषण अंतिम तक देखें, नहीं तो संपूर्ण विश्लेषण आपको समझ में नहीं आएगा। इस माह की ग्रह परिस्थिति क्या कहेगी आप सभी को लिए, चाहे किन्हीं क्षेत्र से जुड़े हुए क्यों न हो, व्यापारी हो, नौकरी करने वाले हो, गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, विद्यार्थी हो, कोई भी स्त्री या पुरुष हो, सभी के लिए ये राशिफल एक नई दिशा, नई ऊर्जा, नई उमंग को लेके आ रही है। सबसे पहले ग्रह व्यवस्थाएं क्या कहती है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक कोई ग्रह की परिस्थिति को आप नहीं समझते हैं तब तक वो ग्रह आपके लिए क्या कह रही है, आपको क्या संकेत दे रही है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि महानुभाव, उनके लिए अगस्त 2020 का ग्रह परिस्थिति आपके सम्मुख है। ये जो लग्न चार्ट है, ये कुंडली चंद्र कुंडली से आधारित है, यानी कि जो आपकी राशि है उसके अनुसार ये राशि का फलाफल अपने ऊपर घटित होते देख सकते हैं। अगर आपको जन्म राशि मालूम है तो उसके अनुसार इस राशि फल को देखें। अगर जन्म राशि नहीं मालूम तो अपने प्रसिद्ध नाम से इस राशि फल को आप देख सकते हैं। तो ग्रह परिस्थिति चंद्रमा को वहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पे दिखाया गया है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में परिवर्तनीय है। हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन करती है चंद्रमा। तो लग्न में चंद्र कुंडली में लग्न में चंद्रमा दिखता है। मेष का चार्ट है ये, तो वृष वालों का भी इसके आधार पे बदल जाएगा। उसमें वृष राशि में चंद्रमा को दिखाया जाएगा। ग्रह परिस्थिति मेष, वृषभ, मिथुन वालों का ग्रह तो यथास्थान में रहेंगे, परंतु लग्न चार्ट परिवर्तन हो जाएगा। तो हम इसी के आधार पे आपका राशि विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले लग्न में चंद्रमा विराजमान है। मिथुन राशि में यानी कि तृतीय स्थान में राहु और शुक्र वहाँ विराजमान है। राहु अपनी राशि में, राहु मिथुन राशि में उच्च होके हैं। वहीं चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध विराजमान है। बुध 1 अगस्त से लेकर के वहाँ पर 17 अगस्त को प्रातः 8:18 तक वो कर्क राशि में रहेंगे। वहीं सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे। 16 अगस्त के पश्चात वो अपनी राशि सिंह राशि में विराजमान करेंगे। 16 अगस्त को रात्रि 8:10 में अपनी राशि परिवर्तन सूर्य कर रहे हैं। वहीं 9वां घर यानी कि भाग्य के स्थान में बृहस्पति धनु राशि में वहाँ पे वक्रगत होके बैठे हुए हैं। वहीं केतु उस स्थान में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी राशि में दशम भाव में विराजमान हैं। वहीं मंगल 17 तारीख तक मीन राशि में रहेंगे। 17 तारीख के बाद में वो मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इन्हीं ग्रह परिस्थिति के अनुसार आपके राशिफल को देखेंगे। सबसे पहले मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहती है। आप किन्हीं भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, मेष राशि वाले, आपके लिए ये माह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आपकी गुरु आपकी राशि से 9वां स्थान में है। साथ ही साथ आपकी ग्रह परिस्थिति दशम भाव यानी कर्म भाव में शनि विराजमान है, यानी कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। साथ ही साथ आपको जो अभी तक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपकी परिवर्तन होने वाला समय आने वाले समय में होगा, विशेषकर अगस्त में। 16 अगस्त के बाद में और भी अच्छा हो जाएगा। 16 अगस्त के बाद में और भी अच्छा आपके लिए ग्रह परिस्थिति लेके आएगी। साथ ही साथ आपकी पुराने धन, जो आपके पुराने आपने संचित किया होगा या फिर पैतृक संबंधित कोई आपकी धन होगी, वो
इस माह में आपके लिए वो लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही साथ सरकारी कामों में आपको बहुत ही जो अभी तक बाधा का सामना करना पड़ रहा था उसमें आपको लाभकारी सिद्ध होगा, यानी कि सरकारी कार्य से संबंधित कुछ भी काम आपका है सरकारी काम में तो आपको इस माह वो पूरे होने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी वाणी, जो वाणी अभी तक आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो रहा था तो आपके वाणी के कारण आपको मान सम्मान की स्थिति आपके लिए लेके आएगी। आत्मविश्वास भी पहले के समान आपका और गतिमान रहेगा, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। परिवारजनों से सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ वो आपको प्रत्येक कार्य में सहयोग की भावना रखेंगे। भाई से वाद विवाद की स्थिति करा सकता है। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपके मन अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार आपकी पढ़ाई की, आपकी एजुकेशन की और भी उसको गति मिलने वाला है और तीव्रता के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अपनी योग्यता के अनुसार, आपकी योग्य बुद्धि के अनुसार आपको मान सम्मान भी इस माह भरपूर मिलने वाला है। साथ ही साथ नए व्यक्तियों से संपर्क भी बढ़ेगा। संतान पक्ष से आपको थोड़ी चिंता का विषय इस माह है, क्योंकि संतान पक्ष इस माह में संतान से आपको चिंता रहेगी और संतान से कहीं न कहीं आप परेशान भी रह सकते हैं। साथ ही मित्र शत्रु भाव भी आपका बहुत अच्छा है, मित्रता बढ़ेगी, मित्र वर्ग से लाभ मिलेगा, मित्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा मित्र के साथ में। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो अभी तक वाद विवाद की स्थिति बनी रहती थी, साथ ही साथ कहीं न कहीं आपके मन अनुरूप आपका कार्य नहीं हो रहा था, तो अगस्त माह में आपके अनुरूप वो कार्य होंगे। गृहिणी हैं आप, तो गृहिणियों के लिए भी ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। शारीरिक कष्ट प्रदान कर सकता है स्त्री वर्ग के लिए। स्त्री वर्ग के लिए, मेष राशि वाले जितने भी स्त्री वर्ग हैं उनके लिए अगस्त माह शारीरिक कष्ट प्रदान कर सकता है। विशेषकर हड्डी से संबंधित बीमारी, ज्वाइंट से संबंधित बीमारी है तो उससे आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। पेट या ब्लड से संबंधित में भी आपको विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है अगर पहले से आपको कोई बीमारी है तो। वहीं भाग्य पूर्णतः सपोर्ट आपका करेगा। आपके मन अनुरूप जो भी कार्य आप करना चाहेंगे अगस्त माह में वो संपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ मेहनत की अधिक आवश्यकता है। आपके कर्म भाव में शनि है, यानी कि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगा। मेहनत में कहीं कोई कमी आपका रहा तो ये माह आपके लिए बहुत ही बाधा कारक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि स्वराशि है और शनि जिनके दशम भाव में हो ऐसे व्यक्ति मेहनत करे तो उसको हर एक इच्छा को पूर्ति करने वाला ये समय हो सकता है। क्योंकि भाग्य आपके अनुरूप है, आपका आत्मविश्वास आपके अनुरूप है, मनोबल आपके अनुरूप है। सिर्फ आप मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है। वहीं आय स्थान और व्यय स्थान में देखेंगे तो व्यय तो आपका होगा परंतु आय भी आपकी उसी अनुरूप होने वाला है। जो अभी तक अब आर्थिक का सामना करना पड़ रहा था, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो अगस्त माह वो सभी समस्याएं आपको दूर करने वाला होगा। आपको एक कार्य करना है, आप हनुमान जी की अधिक से अधिक उपासना करें। स्त्री हैं तो भी आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा इत्यादि पाठ कर सकते हैं, पुरुष हैं तो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए अब लाल वस्तु का दान करते रहें। तो मेष राशि वाले का अगस्त माह का ये राशि फल को यहीं विराम देते हैं। अभी अगले वृष राशि की ओर आगे बढ़ेंगे। वृष राशि वाले महानुभावों के लिए राशिफल अगस्त माह के लिए, ये इस माह इन्हीं ग्रह परिस्थितियों के अनुरूप क्या फलाफल है आपके लिए, आइए देखते हैं। वृष राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए अगस्त माह मिला जुला असर करने वाला है, यानी कि आपकी लग्न आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ आपने अभी तक जो आपकी छवि थी उस छवि में कहीं न कहीं परेशानी इस माह आपको देखना पड़ सकता है। या तो आपकी छवि पहले से बेहतर होगी या फिर पहले खराब था तो बेहतर होगी और पहले अच्छा था तो खराब होगा। ऐसी परिस्थिति का निर्माण इस माह आपके लिए हो सकता है। साथ ही साथ पैतृक संबंधित समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है।
पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका संचित किया हुआ धन इस माह खर्च हो सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी कामों में बाधा भी उत्पन्न होगा। कोई सरकारी कार्य, नई कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो इस माह वो कार्य को त्यागने का प्रयास करें, यानी कि इस माह में वो कार्य को नहीं करें। वहीं भाई से स्थिति तो ठीक रहेगी, परंतु आपके आत्मविश्वास, आपके धैर्य में कमी रहेगी। परिवारजनों के साथ सहयोग की भावना तो रहेगी, यानी कि परिवार आपका सहयोग तो करेंगे, परंतु आपके इच्छा के अनुरूप भी वो कार्य सिद्ध नहीं होगी। यानी उनकी भावना रहेगी सहयोग करने की, परंतु आपके इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। वहीं देखते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए ये माह अच्छा है, परंतु उनको कहीं ना कहीं अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। पहले अभी तक जो आप मेहनत कर रहे थे, कम मेहनत में अधिक लाभ मिलता था, परंतु अगस्त माह में कोई आपको एग्ज़ाम देना हो या कोई नई चीज़ों की तैयारी आप कर रहे हों, तो ये माह आपके लिए अधिक मेहनत वाला है, यानी कि मेहनत आपको अधिक करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रह की परिस्थितियाँ आपके अनुरूप यश में कमी देने वाला है। गुरु केतु के साथ में विराजमान है, गुरु वक्रगत है अपने राशि में, आपकी राशि से अष्टम गुरु है, तो यश कीर्ति में बाधा पहुंचा सकती है। उसी प्रकार समाज में भी जो अभी तक आपका नाम यश रहा था, तो इस माह में उसमें कमी रहेगी या वाद विवाद की स्थिति ला सकती है। मित्र वर्ग में भी ये परेशानी आपको देखने को मिलेगा। वहीं पारिवारिक तो ठीक है, परंतु परिवार दाम्पत्य जीवन में भी आपको कहीं न कहीं उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। व्यापार की भी यही स्थिति है। व्यापार में जो आपका अभी तक चल रहा था उसमें तो स्थिरता बनी रहेगी, परंतु जो आपने उम्मीद कर रखा था आगे बढ़ने की स्थिति को, जो आपने प्लान कर रखा था, उस प्लान में इस माह बाधा आएगी। वो प्लान के अनुरूप इस माह आपका कार्य संपन्न नहीं होने की संभावना है। साथ ही साथ व्यापारी वर्ग के लिए एक विशेष ध्यान देने वाली आवश्यकता यह है कि इस माह अगर कोई आप नई कार्य योजना बना रहे हैं तो उसमें आप योजना तो बनाइए, परंतु प्रारंभ नहीं करिए। प्रारंभ आप बाद में ग्रह परिस्थिति आपका जब ठीक हो जाए उस समय कर लेना ज़्यादा आपके लिए हितकारी रहेगा। वहीं आपके जो किसी प्रकार से आप शेयर मार्केट में या ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहां आपका भाग्य या लक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उनके लिए भी ये माह ठीक नहीं है। साथ ही साथ कर्म भाव को देखते हैं दृष्टि के अनुसार, तो उस स्थान में कर्म आपसे अधिक कराएगा, परंतु लाभ आपको कम देगा। मेहनत अधिक कराएगा और आपको लाभ कम देने वाला है। आय की स्थिति पहले से निश्चित तौर पे कमी की ओर जाएगा। व्यय तो आपका हमेशा की तरह बढ़ता रहता है, लेकिन एक अच्छी बात आपके लिए यह है कि 16 अगस्त के बाद कुछ परिस्थिति आपके अनुरूप होगा। अगस्त माह के शुरुआती 15 दिन आपके लिए बहुत संघर्ष भरा रहेगा। साथ ही साथ आपको अधिक मेहनत की भी आवश्यकता इस माह पड़ेगा, परंतु आपके इच्छा के अनुरूप, आपके मेहनत के अनुरूप आपको उसका लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम है। परंतु व्यक्ति आशावादी होना चाहिए। आप अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखिए, अपने तरफ से पूर्ण प्रयास करिए, तो निश्चित तौर पे आपको यह माह में जो नकारात्मक फल देने वाले कुछ ग्रह परिस्थितियां हैं, तो वो भी बदला जा सकता है आपके मेहनत से, आपके उत्साह से। पूरा नहीं बदलेगा, परंतु कुछ न कुछ जरूर बदलेगा। अगर आप कोई संचित किया हुआ धन, जमा किया हुआ धन को कोई नई जगह पे इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हैं, उसमें भी इस माह आपको उस निर्णय को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति आपके लिए अनुरूप नहीं है कोई नई कार्य योजना के लिए। जो आपका कार्य चल रहा है उस कार्य को सही तरीके के साथ आप करने का प्रयास करिए। निश्चित तौर पे आने वाला समय आपके अनुरूप होगा। मिथुन राशि में मिथुन राशि वाले महानुभाव, उनके लिए ये माह कैसा रहने वाला है? अगस्त 2020 आपकी कुंडली में आपकी ग्रह परिस्थिति इस माह ये लेके आ रही है कि अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं या नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो ये माह आपके लिए टेंशन भरा है।
कहीं न कहीं परेशान करने वाला समय है। एक कार्य को कई बार करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपकी छवि अभी तक जो मार्केट में या अपने कार्य के स्थान में बना हुआ था, उस छवि में भी नुकसान कर सकता है। तो इसमें विशेष ध्यान देने वाली आवश्यकता है। अपने कार्य को सही तरीके से करने का प्रयास करें, अपने लेन देन को सही तरीके से करने का प्रयास करें, क्योंकि ये माह आपके छवि को नुकसान पहुंचाने वाला जितने भी कार्य हैं उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए और उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी वाणी को भी संयमित रखें। इस माह आपका वाणी, आपकी बोलने की क्षमता के कारण आपको इस माह में कुछ फायदा करा सकता है। अगर आपका व्यक्तित्व में कहीं से नुकसान हो रहा है तो वाणी उतना ही अच्छा आपके लिए रोल निभा सकता है, तो इसका भरपूर उपयोग करें। साथ ही साथ कोई सरकारी कामों में या उलझनों में इस माह आप दूर रहें। किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति आती है आपके सम्मुख में, आपके मित्र वर्ग में या परिवारजनों के बीच में, तो वहाँ से इस माह आप दूरी बनाए रखें, नहीं तो उसके कारण कहीं न कहीं आपको आपके लिए नकारात्मक सिद्धि लेके आ सकता है। आपकी धैर्य के स्थान में कमी रहेगी, धैर्य की कमी रहेगी। मंगल की पूर्ण दृष्टि होने के कारण भाई के साथ वाद विवाद भी करा सकता है। साथ ही साथ आपको जो धैर्य की कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, तो इस माह में ऐसे कार्यों से दूर रहें जहां धैर्य की आवश्यकता है, जहां आपको आत्मविश्वास को संयमित रखने की आवश्यकता है। या तो ऐसे कार्यों से दूर रहें या तो फिर इस कमी को दूर करने का प्रयास आपको करना चाहिए। परिवारजनों का सहयोग तो पूर्ण रहेगा आपके लिए इस माह में। साथ ही साथ आपके द्वारा भी कहीं न कहीं परिवार को लाभ मिलने वाला है। वहीं विद्यार्थियों के लिए ये माह सही निर्णय लेने की है, क्योंकि आपकी ग्रह परिस्थितियां आपके निर्णय को ही प्रभावित कर सकता है। तो निर्णय सोच समझ के लें, किसी का सलाह लेके लें, क्योंकि आपका निर्णय किसी भी प्रकार से आप लेते हैं जल्दीबाजी में तो कहीं न कहीं हानिकारक सिद्धि हो सकता है। वही संतान पक्ष से, यानी कि आप संतान तरफ से चिंतित थे अभी तक, तो इस माह में उसमें कमी आएगी, यानी कि संतान आपके इच्छा के अनुरूप कार्य को करने वाला रहेगा। वहीं मित्र वर्ग में आपकी मान सम्मान तो बढ़ेगा, परंतु मित्र से धन हानि की भी संभावना है। किसी तरह का पार्टनरशिप का कार्य योजना बना रहे हैं या फिर मित्र को पैसे देन लेन करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं न कहीं इस माह दूरी बनाए रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा आपके लिए। गृहिणियों के लिए ये माह बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए या नौकरी करने वाले हों, उन सभी के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लाभ तो देगा, परंतु लापरवाही आपके लिए आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। व्यापार आपका निरंतर चलता रहेगा। विशेषकर शरीर में देखते हैं तो शारीरिक कष्ट का योग इस माह है। वात या कफ से संबंधित कोई समस्या आपको है पहले से, तो इस माह उसमें इलाज की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको इस माह रखनी होगी। साथ ही साथ गर्भवती स्त्री के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मांगलिक संकेत मिलने वाले हैं, आपकी खुशी में वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ भाग्य तो आपका सपोर्ट करता है, यश तो आपको मिलता है, परंतु उस यश को निरंतर बरकरार आप नहीं रख पाते हैं, तो इस माह में उसमें विशेष ध्यान दीजिए। जो भी आपकी छवि बनती है उस छवि को हमेशा कैसे बनाए रखें, उस और आप विशेष ध्यान दीजिए अगस्त माह में। साथ ही साथ कार्य तो आप करते हैं, परंतु कार्य को सही तरीके से नहीं करते हैं समय पर। तो आप कोई भी कार्य समय पे करने का प्रयास करिए, तो आपकी छवि में, आपकी लाभ में वृद्धि होना निश्चित है। अगर अपने कार्य को सही समय में आप करते हैं तो आय आपका प्रभावित रहेगा। पहले की अपेक्षा आपके मन के अनुरूप आय में कमी होगी। मन आपका आय की तो योजना लंबी है, परंतु आपके मन के अनुरूप इस माह आपके आय में कमी रहेगी। मन के साथ नहीं चलेगा आय। साथ ही साथ व्यय तो है, आपका खर्च की स्थिति तो बनी हुई है जैसे कि तैसे, परंतु आय में कमी हो सकती है।
तो मिथुन राशि वालों का राशिफल अगस्त माह के यहीं विराम देते हैं। साथ ही साथ मैंने इस एपिसोड में 3 राशियों का राशिफल बताया है, मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि। उसी तरह अगले 3 राशि वालों के साथ में फिर से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।